नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज इस कंटेंट में बात करेंगे जोधपुर जिले के बारे में। जोधपुर जिले से संबंधित इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में चर्चा करेंगे, सवाल जवाब करेंगे। हमारे वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए दोस्तों, जोधपुर के बारे में चर्चा करते हैं। जोधपुर जिला, जोधपुर से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक्स के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो जोधपुर से संबंधित मारवाड़ लोक परिषद, मारवाड़ लोक परिषद, मारवाड़ लोक परिषद, इसका गठन 1938 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस ने किया था। मारवाड़ लोक परिषद का गठन किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने 1938 में किया था दोस्तों। और इसका नेतृत्व जय नारायण व्यास को सौंपा गया था। नेतृत्व जय नारायण व्यास को सौंपा गया था। और इसका क्या उद्देश्य था? इसका प्रमुख उद्देश्य था उत्तरदायी शासन की स्थापना करना। इसका प्रथम उद्देश्य था उत्तरदायी शासन की स्थापना करना। तो मारवाड़ लोक परिषद के बारे में बात करते हैं। लोक परिषद, इसका गठन किसने किया था दोस्तों? सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस। और कब किया था? कब किया था? 1938 ईस्वी में। इसका गठन 1938 ईस्वी में किया गया। और इसका उत्तरदायित्व जय नारायण व्यास को सौंपा गया था। जय नारायण व्यास को सौंपा गया था। जय नारायण व्यास। और इसका क्या उद्देश्य था दोस्तों? इसका उद्देश्य एक ही था, प्रमुख उद्देश्य, जो उत्तरदायी शासन की स्थापना करना। उद्देश्य उत्तरदायी शासन की स्थापना करना, इसका उद्देश्य था। मारवाड़ लोक परिषद की का गठन सुभाष चंद्र बोस ने किया था। और इसका गठन कब किया गया था? 1938 को किया गया था। और इसका उत्तरदायित्व जय नारायण व्यास को सौंपा गया। और मेन मुख्य कार्य क्या था इसका? उत्तरदायी शासन की स्थापना करना। और आगे देखते हैं दोस्तों, मारवाड़ प्रजामंडल। मारवाड़ प्रजामंडल, मारवाड़ प्रजामंडल। तो मारवाड़ प्रजामंडल, इसका गठन किसने किया और कब किया गया? जय नारायण व्यास ने इसकी स्थापना की। जय नारायण व्यास ने इसकी स्थापना की और 1934 में। कब की गई? 1934 ईस्वी में की गई। और इसके अध्यक्ष थे भंवरलाल सर्राफ। भंवरलाल सर्राफ को इसका अध्यक्ष बनाया गया मारवाड़ प्रजामंडल का। तो मारवाड़ प्रजामंडल का संस्थापक कौन थे? जय नारायण व्यास। व्यास। और इसकी स्थापना कब की गई दोस्तों? 1934 को। 1934 को इसकी स्थापना की गई। और दोस्तों, इसका अध्यक्ष भंवरलाल सर्राफ को बनाया गया था मारवाड़ प्रजामंडल का। भंवरलाल सर्राफ। तो ये हो गया मारवाड़ प्रजामंडल। और आगे बात करते हैं मारवाड़ किसान आंदोलन की। मारवाड़ किसान आंदोलन क्यों किया गया था? मारवाड़ किसान आंदोलन मादा पशुओं के निष्कासन एवं तौल के खिलाफ किया गया था। मादा पशुओं के निष्कासन और तौल के खिलाफ मारवाड़ किसान आंदोलन किया गया था। और जय नारायण व्यास और चांदमल सुराणा के नेतृत्व में मारवाड़ किसान आंदोलन किया गया था। किनके नेतृत्व में किया गया था? जय नारायण व्यास और चांदमल सुराणा। और मारवाड़ किसान आंदोलन क्यों किया गया था दोस्तों, वो मैं आपको बता चुका हूं। मारवाड़ किसान आंदोलन, मादा पशुओं के निष्कासन, मादा पशुओं के निष्कासन और तौल के खिलाफ किया गया था यह आंदोलन। और जय नारायण व्यास और चांदमल सुराणा इसका नेतृत्व कर रहे थे। जय नारायण व्यास और चांदमल सुराणा। जय नारायण व्यास।
तो मारवाड़ किसान आंदोलन ये था दोस्तों मादा पशुओं के निष्कासन और तौल के खिलाफ। और बात करते हैं जोधपुर की प्रमुख हवेलियों के बारे में। जोधपुर की प्रमुख हवेलियां हैं जैसे राखी है, पुस्से है, पोकरण हवेली है, पचीसा हवेली है, बड़े मियाँ की हवेली है, आदि हवेलियां जोधपुर जिले की महत्वपूर्ण हवेलियां हैं। तो दोस्तों हवेलियां कौन कौन सी हो गई जोधपुर की? हवेली राखी हो गई, पुष्य हो गई, पोकरण हवेली हो गई। पुष्य पोकरण हवेली, पोकरण हवेली, पचीसा हवेली, बड़े मियाँ की हवेली। पचीसा हवेली, बड़े मियाँ की हवेली, ये है प्रसिद्ध ऐतिहासिक हवेलियां हैं जोधपुर की। कौन कौन सी है? राखी है, पुष्य है, पोकरण हवेली है, पचीसा हवेली है, बड़े मियाँ की हवेली है। ये जोधपुर की प्रमुख हवेलियां हैं। और आगे बात करते हैं रूपनाथ जी की। रूपनाथ जी कोल्लू मंडल जोधपुर में इसका प्रमुख स्थान है। इनका कोल्लू मंडल जोधपुर में प्रमुख स्थान है। और ये पाबूजी के भतीजे थे। पाबूजी महाराज हैं, लोक देवता हैं राजस्थान के दोस्तों। तो इनके भतीजे थे रूपनाथ जी। और इनकी हिमाचल में बालकनाथ के रूप में पूजा की जाती है। रूपनाथ जी की हिमाचल में किस रूप में पूजा की जाती है? बालकनाथ जी के रूप में पूजा की जाती है। तो देखते हैं दोस्तों रूपनाथ जी। इसी कंटेंट में दोस्तों बहुत सी जोधपुर से संबंधित बातें बताऊंगा। महत्वपूर्ण टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। बात कर रहे थे अपन रूपनाथ जी के बारे में। रूपनाथ जी का प्रमुख स्थान कौन सा था? इनका प्रमुख स्थान कोल्लू मंडल जोधपुर में था। कोल्लू मंडल जोधपुर में है दोस्तों। कोल्लू मंडल जोधपुर। और किसके भतीजे थे? पाबूजी के भतीजे। ये पाबूजी के भतीजे थे। और हिमाचल में किस रूप में पूजा होती है इनकी? बालकनाथ जी के रूप में पूजा होती है। बालकनाथ के रूप में हिमाचल में पूजा की जाती है रूपनाथ जी की। और आगे है मांगलिया मेहा जी। मांगलिया मेहा जी, मांगलिया मेहा जी, मांगलिया मेहा जी ये कामड़िया पंथ के संत थे। कामड़िया पंथ के संत थे। इनका मुख्य मंदिर बापनी जोधपुर में है। मुख्य मंदिर कहाँ है? बापनी जोधपुर में है। यहाँ पर प्रतिवर्ष कृष्णाष्टमी को मेला लगता है। कृष्णाष्टमी को मेला आयोजित होता है दोस्तों। और इनके घोड़े को क्या कहा जाता है? कीड़ी काबरा। घोड़े को कीड़ी काबरा के नाम से जाना जाता है। मांगलिया मेहा जी ये कामड़िया पंथ के संत थे। किस संत के संत थे? इस पंथ के कामड़िया पंथ है जो इनके संत थे ये। और दोस्तों इनका मुख्य मंदिर बापनी जोधपुर में है। कहाँ है? बापनी जोधपुर। बापनी जोधपुर। और इनके घोड़े को क्या कहा जाता है? घोड़े को कीड़ी काबरा। कीड़ी काबरा। घोड़े को कीड़ी काबरा के नाम से जाना जाता है। तो ये हो गए मांगलिया मेहा जी, कामड़िया पंथ से संबंधित। और बापनी जोधपुर में इनका प्रमुख मंदिर है, मुख्य मंदिर है। और दोस्तों इनके घोड़े को कीड़ी काबरा के नाम से जाना जाता है। और गोमट ऊंट एक वंश है, एक नस्ल है ऊंटों की, गोमट ऊंट। और ये नस्ल कहाँ पाई जाती है? जोधपुर के फलोदी में ये नस्ल पाई जाती है। गोमट ऊंट की नस्ल कहाँ पाई जाती है?
गोमठ ऊंट। फलोदी जोधपुर में पाई जाती है ये फलोदी। और फलोदी के प्रसिद्ध होने के और भी कई कारण हैं दोस्तों, जैसे फलोदी में बाप ग्राम है, वहाँ पे नमक का बड़ा कारखाना है दोस्तों बाप में। और आगे बात करते हैं अपने तल्लीनाथ जी की। तल्लीनाथ जी, इनका जन्म जोधपुर के शेरगढ़ में हुआ था। जन्म कहाँ हुआ था? जोधपुर के शेरगढ़ में। और वास्तविक नाम गांगदेव है, गांगदेव राठौड़। इनका वास्तविक नाम गांगदेव राठौड़ था। और ये जालोर क्षेत्र के लोक देवता हैं। कहाँ के लोक देवता हैं? जालोर क्षेत्र के लोक देवता हैं तल्लीनाथ जी। बात करते हैं तल्लीनाथ जी की। इनका जन्म जोधपुर के शेरगढ़ में, शेरगढ़ जोधपुर में हुआ था। और इनका मुख्य नाम क्या था दोस्तों? गांगदेव राठौड़। गांगदेव राठौड़ था इनका मुख्य नाम। और ये जालोर क्षेत्र के लोक देवता हैं। कहाँ के देवता हैं? जालोर के, जालोर के लोक देवता हैं। और शेरगढ़ जोधपुर में इनका मुख्य स्थान है दोस्तों। और गांगदेव राठौड़ का इनका नाम है। और ये जालोर के लोक देवता हैं। तो जन्म शेरगढ़ में हुआ और इनका वास्तविक नाम गांगदेव राठौड़ है। और जालोर के लोक देवता हैं तल्लीनाथ जी। और बात करते हैं जोधपुर के मकबरे और दरगाहों के बारे में। तो कौन कौन से मस्जिद मकबरे हैं जोधपुर में? सूरी मस्जिद है एक तो, और दूसरा है गुल्लर कालदान की मीनार। गुल्लर कालदान की मीनार है, मेहरानगढ़ दुर्ग में है। जो गुल्लर कालदान की मीनार कहाँ है? शेरगढ़ मेहरानगढ़ दुर्ग में है। और गुलाब खां की मस्जिद भी जोधपुर में है दोस्तों। गुलाब कलंदर का मकबरा भी है, गुलाब खां की मस्जिद, गुलाब कलंदर खां का मकबरा। और क्या है? गमता गाजी मीनार भी जोधपुर में है। गमता गाजी मीनार, बूरे खां की मजार, तन्ना पीर की दरगाह। तन्ना पीर की दरगाह कहाँ है? मंडोर जोधपुर में है, मंडोर जोधपुर में है। तो बात करते हैं मस्जिद मकबरों के बारे में। जोधपुर के मस्जिद मकबरे। प्रमुख मस्जिद मकबरे। तो प्रमुख मस्जिद मकबरे अभी भी बताया था आपको दोस्तों। सूरी मस्जिद कहाँ है? जोधपुर में है। सूरी मस्जिद जोधपुर में है। गुल्लर कालूदान की मीनार जोधपुर में है। गुल्लर कालूदान की मीनार। और ये कहाँ है दोस्तों? मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित है। मेहरानगढ़ दुर्ग, मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित है गुल्लर कालूदान की मीनार और गुलाब खां की मस्जिद और गुलाब कलंदर का मकबरा। गुलाब खां की मस्जिद, गुलाब खां की मस्जिद और गुलाब कलंदर का मकबरा भी जोधपुर में है। कलंदर का मकबरा, गुलाब कलंदर का मकबरा भी जोधपुर में है। गमता गाजी मीनार भी जोधपुर में है और बुरे खां मजार, गमता गाजी मीनार, गमता गाजी मीनार और बुरे खां मस्जिद, बुरे खां मस्जिद जोधपुर में है। कौन सी है दोस्तों? बुरे खां मस्जिद। और तन्ना पीर की दरगाह, तन्ना पीर की दरगाह, तन्ना पीर की दरगाह। और ये दरगाह कहाँ है? मंडोर जोधपुर, मंडोर जोधपुर में स्थित है। तो
प्रमुख मस्जिद मकबरे हो गए सूरी मस्जिद, गुलर कालूदान की मीनार, मेहरानगढ़ दुर्ग में जो स्थित है गुलाब खां की मस्जिद, गुलाब कलंदर का मकबरा और गमता गाजी मीनार, भूरे खां मस्जिद, तन्ना पीर की दरगाह जो है मंडोर जोधपुर में। और आगे बात करते हैं दोस्तों जोधपुर की प्रमुख हस्तकलाओं के बारे में। जोधपुर की प्रमुख हस्तकलाएं, हस्तकलाएं जोधपुर की प्रमुख हस्तकलाएं, बादला, एक तो है बादला, जो बादला जस्ते से निर्मित ठंडे पानी के बर्तन को कहते हैं बादला। ये जस्ते से निर्मित होता है दोस्तों, जस्ते से निर्मित और ठंडे पानी का बर्तन, ठंडे पानी का बर्तन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, बादला। और ये बादला क्या होता है, जस्ते से निर्मित होता है और ठंडे पानी का बर्तन होता है बादला। और भी कई हस्तकलाओं के लिए प्रसिद्ध है जोधपुर, जैसे मोजड़ियां हैं, साफा है, हाथी दांत की चूड़ियां हैं, बंदेज का कार्य है, चमड़े के बटुए हैं, मलमल का कार्य मथानिया गांव में होता है। और मोठड़ा लुगदी पर किया गया कार्य, मोठड़ा क्या होता है दोस्तों, लुगदी पर किया गया कार्य। और आगे बात करते हैं हिंदुस्तान का प्रथम रेलवे मेडिकल कॉलेज। हिंदुस्तान का प्रथम रेलवे मेडिकल कॉलेज कहाँ था? प्रथम रेलवे मेडिकल कॉलेज, मेडिकल कॉलेज तो ये जोधपुर में स्थापित किया गया था। देश का प्रथम रेलवे मेडिकल कॉलेज कहाँ स्थापित किया गया था? जोधपुर में स्थापित किया गया था। और इसमें एक विशेष बात बता देता हूँ दोस्तों, राज्य का प्रथम गवर्नमेंट पोस्ट ऑफिस जयपुर में 1839 ईस्वी में स्थापित किया गया। प्रथम पोस्ट ऑफिस, राजस्थान का प्रथम पोस्ट ऑफिस जयपुर में स्थापित किया गया। और कब किया गया? 1839 में। प्रथम पोस्ट ऑफिस जयपुर, और कब किया गया? 1839 ईस्वी में, 1839 ईस्वी। तो ये हो गया पोस्ट ऑफिस, और ये है राज्य का, कहाँ का है? राज्य का प्रथम है। और हिंदुस्तान का प्रथम रेलवे मेडिकल कॉलेज जोधपुर में। और आगे भी इसी कंटेंट में दोस्तों जोधपुर से संबंधित महत्वपूर्ण बातें करेंगे। आगे अपन बात करते हैं हेरिटेज होटलों के बारे में। किसके बारे में? राज्य के प्रथम हेरिटेज होटल भी जोधपुर में स्थापित किए गए थे। और जीरा मंडी है, वो सबसे पहले राजस्थान में सबसे पहले जोधपुर में स्थापित की गई थी। जीरा मंडी है, हेरिटेज होटल है, सूर्य उद्यान है, फ्लाइंग क्लब है, एयरफोर्स फ्लाइंग कॉलेज है, IIT संस्थान आदि जोधपुर में सर्वप्रथम स्थापित किए गए थे। राज्य के प्रथम, बात करते हैं राज्य के प्रथम की, तो क्या क्या है? जैसे हेरिटेज होटल है, हेरिटेज होटल, जीरा मंडी, सूर्य उद्यान, जीरा मंडी, सूर्य उद्यान, जीरा हेरिटेज होटल, जीरा मंडी, सूर्य उद्यान, फ्लाइंग क्लब, एयरफोर्स फ्लाइंग कॉलेज, फ्लाइंग क्लब, एयरफोर्स फ्लाइंग कॉलेज, एयरफोर्स फ्लाइंग कॉलेज, IIT संस्थान।
IIT संस्थान। तो राज्य में सर्वप्रथम हेरिटेज होटल जोधपुर में स्थापित की गई, जीरा मंडी जोधपुर में स्थापित की गई, सूर्य उद्यान, फ्लाइंग क्लब, एयरफोर्स फ्लाइंग कॉलेज, IIT संस्थान जोधपुर में स्थापित किए गए। और राजस्थान में निजी स्वामित्व क्षेत्र का प्रथम इनलैंड कंटेनर डिपो भी जोधपुर में स्थापित किया गया। क्या स्थापित किया गया दोस्तों? प्रथम इनलैंड कंटेनर डिपो, प्रथम इनलैंड कंटेनर डिपो, राज्य का प्रथम इनलैंड कंटेनर डिपो जोधपुर में स्थापित किया गया। हिंदुस्तान एवं राजस्थान का पहला ऑनलाइन जिला न्यायालय जोधपुर जिला न्यायालय है। देखिए मुख्य बात दोस्तों, देश का व राज्य का प्रथम ऑनलाइन जिला न्यायालय, ऑनलाइन जिला न्यायालय, तो वो आ जाएगा जोधपुर न्यायालय। देश का व राज्य का प्रथम ऑनलाइन जिला न्यायालय की बात आए तो वह है जोधपुर जिला न्यायालय। पहला मसाला पार्क रामपुरा बठियाना ग्राम, मसाला पार्क कहाँ था? पहला मसाला पार्क रामपुरा बठियान ग्राम ओशिया में है। प्रथम मसाला पार्क रामपुरा बटियान। रामपुरा बटियान कहाँ है दोस्तों? ये है ओसिया में, ये ओसिया में है। ओसिया कहाँ है? जोधपुर में स्थित है। तो मसाला पार्क रामपुरा बटियान ग्राम में स्थापित किया गया था और ये रामपुरा बटियान ओसिया में है, ओसिया जोधपुर में है। कर्मा व गोरा के नेतृत्व में रामसड़ी गांव में 1604 ईस्वी में क्या हुआ था दोस्तों? जीवों की रक्षार्थ बलिदान दिया गया था। 1604 ईस्वी में कर्मा व गोरा के नेतृत्व में जीवों की रक्षा के लिए बलिदान दिया गया था। जीवों की रक्षा के लिए बलिदान दिया गया था। और कहां दिया गया था? ये रामसड़ी गांव में, रामसड़ी गांव में 1604 ईस्वी में कर्मा और गोरा ने जीवों की रक्षार्थ रामसड़ी गांव में बलिदान दिया था। और सबसे इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा दोस्तों आपको जोधपुर से संबंधित, रावण। रावण को कौन नहीं जानता? रावण है, रावण का ससुराल, रावण का ससुराल कभी सुना था आपने? रावण का मंदिर मंडोर जोधपुर में है और यहाँ पे इनका ससुराल माना जाता है। मंडोर को रावण का ससुराल के रूप में जाना जाता है और रावण का मंदिर है मंडोर में। कहाँ है रावण का मंदिर? मंडोर, और मंडोर जोधपुर। रावण का मंदिर मंडोर जोधपुर में स्थित है, दुनिया का एकमात्र रावण का मंदिर। और मंडोर को रावण के ससुराल के रूप में जाना जाता है। राज्य का सर्वाधिक ऊन उत्पादन जोधपुर जिले में होता है। राज्य का सबसे अधिक ऊन उत्पादन कहाँ होता है? जोधपुर में होता है। राज्य का सर्वाधिक ऊन उत्पादन
जोधपुर में होता है। और राज्य में सर्वाधिक आखेट निषिद्ध क्षेत्र जोधपुर में है। राज्य में सर्वाधिक आखेट निषिद्ध क्षेत्र जोधपुर में है। और जोधपुर एक संभाग है दोस्तों, जोधपुर एक संभाग है जिसमें जोधपुर जिले के साथ साथ अन्य जिले जैसे जैसलमेर, बाड़मेर, जालौर, सिरोही व पाली जिले हैं। कौन कौन से हैं? जैसलमेर, बाड़मेर, जालौर संभाग है दोस्तों ये। जैसलमेर, बाड़मेर, जालौर, जैसलमेर, बाड़मेर, जालौर, सिरोही, पाली, सिरोही, पाली। तो जोधपुर संभाग में कौन कौन से जिले हो गए? जैसलमेर, बाड़मेर, जालौर, सिरोही और पाली। ये जिले जोधपुर संभाग में स्थित हैं। और सबसे बड़ा आखेट निषिद्ध क्षेत्र जोधपुर में स्थित है दोस्तों। और बात करते हैं जोधपुर के दुर्गों के बारे में। जोधपुर के प्रमुख दुर्ग हैं दोस्तों, एक तो मेहरानगढ़ दुर्ग, मेहरानगढ़ दुर्ग, मेहरानगढ़ दुर्ग है। और एक है दोस्तों रोहट किला। कौन सा है? रोहट किला। मेहरानगढ़ दुर्ग और रोहट दुर्ग और लूनी दुर्ग। लूनी दुर्ग। और मेहरानगढ़ दुर्ग की स्थापना राव जोधा ने की थी मेहरानगढ़ दुर्ग की स्थापना। और मेहरानगढ़ दुर्ग में काली माता का मंदिर है और सचिया माता का मंदिर है, भगवान महावीर जी का मंदिर भी है दोस्तों। और ये गुल्लर कालूदान की मीनार जोधपुर में इसके मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित है। और रोहट किला है जो जोधपुर से 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। जोधपुर से 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और ये लूनी किला जो है जोधपुर से 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और रोहट किला और लूनी दुर्ग दोनों को वर्तमान समय में एक हेरिटेज होटल में तब्दील कर दिया गया है। इन दोनों दुर्गों को हेरिटेज होटल के रूप में तब्दील कर दिया गया है दोस्तों। और बात करते हैं अपन तख्त सागर, उमेद सागर, कातन बावड़ी, ओसियां तथा बावड़ी आदि जोधपुर में स्थित हैं। तख्त सागर, उमेद सागर और दोस्तों कातन बावड़ी, ओसियां आदि जोधपुर में स्थित हैं। तख्त सागर, उमेद सागर, तख्त सागर, उमेद सागर, कातन बावड़ी, ओसियां, कातन बावड़ी, ओसियां। और ओसियां में भी दोस्तों प्राचीन मंदिर स्थित हैं। और ओसियां को प्राचीन काल में उपकेश के नाम से जाना जाता था। ओसियां को प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था? उपकेश। ओसियां को उपकेश के नाम से जाना जाता था। महिला बाग का झालरा जोधपुर में स्थित है। महिला बाग का झालरा, महिला बाग का झालरा कहाँ स्थित है दोस्तों? तो महिला बाग का झालरा जोधपुर में स्थित है। और यहाँ पर महिलाओं का लोटिया का मेला आयोजित होता है। महिलाओं का लोटिया का मेला कहाँ आयोजित होता है? तो ये है महिलाओं का बाग का झालरा, महिला बाग का झालरा। तो यहाँ महिलाओं का मेला आयोजित किया जाता है जो लोटिया का मेला के नाम से प्रसिद्ध है। लोटिया मेला के नाम से प्रसिद्ध है और महिलाओं द्वारा आयोजित किया जाता है। और दोस्तों जोधपुर जिले के बारे में और
कई इम्पोर्टेंट कंटेंट बनाएंगे आगे भी दोस्तों, और इस कंटेंट में भी मैंने बहुत कुछ बता दिया है। और जोधपुर का मथानिया, जोधपुर का मथानिया किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? मथानिया, मथानिया लाल मिर्च के लिए प्रसिद्ध है। जोधपुर का मथानिया लाल मिर्च के लिए प्रसिद्ध है। और बादामी पत्थर जोधपुर से प्राप्त होता है। बादामी पत्थर भी जोधपुर से प्राप्त होता है। बादामी पत्थर जोधपुर से। बादामी पत्थर। मारवाड़ी भेद वंश अनुसंधान केंद्र जोधपुर में स्थित है। मारवाड़ी भेद वंश अनुसंधान केंद्र कहाँ है? मारवाड़ी भेद वंश, मारवाड़ी भेद वंश अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? जोधपुर में। ये जोधपुर में स्थित है दोस्तों मारवाड़ी भेद वंश अनुसंधान केंद्र। और प्रसिद्ध मारवाड़ महोत्सव, मारवाड़ महोत्सव कहाँ आयोजित होता है? तो ये जोधपुर में आयोजित होता है। और ये शरद पूर्णिमा सितंबर अक्टूबर में जोधपुर में आयोजित किया जाता है। कब आयोजित किया जाता है मारवाड़ी महोत्सव? शरद पूर्णिमा को सितंबर अक्टूबर। मारवाड़ी महोत्सव जोधपुर में आयोजित किया जाता है। और कब किया जाता है? शरद पूर्णिमा। और शरद पूर्णिमा कब होती है दोस्तों? सितंबर अक्टूबर। मारवाड़ी महोत्सव शरद पूर्णिमा को सितंबर अक्टूबर में आयोजित होता है। और कहाँ आयोजित होता है? जोधपुर में आयोजित होता है। और मारवाड़ी सॉरी दोस्तों, जोधपुर रियासत के सिक्कों के बारे में बात करते हैं। सिक्के, जोधपुर रियासत कालीन सिक्के। जोधपुर रियासत काल के सिक्के। तो जोधपुर रियासत काल के सिक्के कौन कौन से थे? भीमशाही सिक्के, विजयशाही सिक्के, भीमशाही, विजयशाही, भीमशाही, विजयशाही, लल्लुलिया सिक्के, लल्लुलिया सिक्के, भीमशाही सिक्के, विजयशाही सिक्के, लल्लुलिया सिक्के, गदिया फदिया, लल्लुलिया, गदिया, कौन सा हो गया? गदिया फदिया। और एक है दोस्तों दब्बू शाही सिक्के। कौन सा है? दब्बू शाही सिक्के। तो ये हो गए, कौन कौन से हो गए जोधपुर रियासत के सिक्के? भीमशाही सिक्के, विजयशाही सिक्के और लल्लुलिया सिक्के। लल्लुलिया सिक्के, गदिया फदिया सिक्के और दब्बू शाही सिक्के। ये जोधपुर रियासत काल के सिक्के हैं दोस्तों। और अब आपको जोधपुर जिले के विमानन क्षेत्र के बारे में बताऊंगा दोस्तों। जोधपुर विमान क्षेत्र के बारे में बात करेंगे। तो विमान की क्या क्या सुविधाएं हैं दोस्तों, विमान क्षेत्र की बात करते हैं जोधपुर की। जोधपुर का हवाई अड्डा राज्य के प्रमुख विमान क्षेत्रों में से एक है। जोधपुर का हवाई अड्डा राज्य के प्रमुख विमान क्षेत्रों में से एक है। जोधपुर में हवाई अड्डा भी है दोस्तों। तो यह एक मुख्य रूप से नागरिक हवाई यातायात के लिए अनुमति देता है। और ये एक नागरिक बाड़े के साथ एक सैन्य एयरबेस भी है। जोधपुर का हवाई अड्डा नागरिक बाड़े के साथ साथ सैन्य एयरबेस भी प्रदान करता है। नागरिक बाड़ा, इसके साथ साथ क्या है? सैन्य एयरबेस भी प्रदान करता है दोस्तों।
क्या प्रदान करता है? सैन्य एयरबेस। भारतीय वायुसेना के लिए सबसे महत्वपूर्ण विमान क्षेत्र है ये जोधपुर वाला। जोधपुर का जो हवाई अड्डा है भारतीय एयरफोर्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। एयरबेस है और एयरफोर्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण विमान क्षेत्र है जोधपुर का। तो जोधपुर का ये था दोस्तों विमान क्षेत्र के बारे में मैंने बताया। ये नागरिकों को सुविधा भी प्रदान करता है, इसके साथ साथ सैन्य प्रयोग में भी लिया जाता है एयरफोर्स द्वारा। तो ये था विमान क्षेत्र जोधपुर का। और इस कंटेंट में, इस वीडियो में हमने बात की जोधपुर से संबंधित महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। आप लोगों को पसंद आया होगा दोस्तों, और हमारे वीडियो को आप अंत से शुरू से अंत तक देखा होगा आपने और पसंद आया होगा आपको। हमारे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें दोस्तों, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।